पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन के सारे डिसाइबल के पास एक एक वेपन आ गया होता है, जिससे पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों ने अपने वेपन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था ताकि वो देख सके कि उनके वेपन के पास कितनी ज्यादा पावर है। साथ ही बाईचन ने सभी को अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने कहा था, इसलिए सभी प्रैक्टिस रूम के अंदर आने के बाद खुद की डुप्लीकेट के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने डुप्लीकेट से फाइट करके वो वहां पर अपनी पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली जुआन अपने ही डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां उसने फाइट के दौरान अपने डुप्लीकेट को कुल्हाड़ी की मदद से मार डाला होता है। लेकिन जैसे उसने अपने डुप्लीकेट को मारा था, वहां पर उसकी भी हालत खराब होने लगती है, जिस वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। इसलिए जल्दी से बाईचन प्रैक्टिस रूम के अंदर जाता है और उसे वहां पर उठाकर बाहर निकालता है। उसने लिंजी को बाहर ही छोड़ दिया था और वो ली जुआन को उठाकर अपने कमरे में ले जा रहा होता है ताकि वहां ले जाने के बाद वो उसका इलाज कर सके, क्योंकि ली जुआन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वो मास्टर लिंजी से पूछ रहा होता है, क्या हुआ यहाँ पर? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हुआ था? जिस पर लिंजी कह रही होती है, ब्रदर ली जुआन तो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, इसलिए मास्टर उन्हें यहाँ से ले गए हैं ताकि वो उनका इलाज कर सके। मुझे नहीं पता कि ली जुआन के साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी अचानक से इसी तरह से हरकत करना बंद कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने कभी हरकत की ही नहीं। मुझे तो ली जुआन ब्रदर के बारे में डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। इधर बाईचन सारी की सारी दवा को खंगाल रहा होता है ताकि उसके अंदर से कोई अच्छी दवा मिल जाए जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ली जुआन को ठीक करने की कोशिश करेगा। उसे वहां पर कोई भी दवा नहीं मिल रही होती है, लेकिन जो भी दवा मिलती है वो उसी का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद बाईचन अपनी सिस्टम से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मैं यहाँ पर ली जुआन को कैसे ठीक कर सकता हूँ? वो वहां पर बाईचन को अलग अलग तरीके बता रही होती है कि किस तरह से बाईचन को ठीक किया जा सकता है। वो सारे तरीके काफी खतरनाक भी होते हैं, पर तब भी बाईचन वहां पर इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने हाथ में छोटा सा कट लगा लिया था और उस कट के अंदर से वो अपना खून निकालते हुए उसे सीधा ली जुआन के ऊपर ही गिराना शुरू कर देता है। वो उसका इलाज कर रहा था या फिर किसी तरीके का काला जादू कर रहा था, ये तो समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हाउतियान लिंजी और उस मास्टर के पास आता है। वहां आने के बाद वो उनसे पूछ रहा होता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो मास्टर के कमरे के बाहर? क्या सब कुछ ठीक है ना? लेकिन उन लोगों के पास कुछ जवाब नहीं होता कि आखिर वो यहाँ पर अभी हाउतियान को क्या जवाब दें। बस लिंजी वहाँ पर रोए जा रही होती है। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर बाईचन अभी तक के काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है ताकि वो ली जुआन को होश में ला सके और उसकी कोशिश यहाँ पर कामयाब हो जाती है। ली जुआन होश में आ चुका था, जिसके होश में आने के बाद बाईचन उससे कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर तुमने क्या किया? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डालनी है अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है तो तुम्हें खुद की लिमिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तुम खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हुए कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ा पाओगे। जिस पर ली जुआन भी कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन उस टाइम मुझे इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यही कदम उठाने का सोचा। लेकिन अब बाईचन की यहाँ पर तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है क्योंकि उसने अपने काफी सारा खून निकाल कर ली जुआन को ही पिला दिया था, जिस वजह से उसके अंदर कमजोरी आ गई होती है और वो वहाँ पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर कुर्सी पे बैठ जाता है। ली जुआन तो ये देखकर हैरान था कि मास्टर को यहाँ पर क्या हुआ। वो उससे इसके बारे में पूछता भी है, लेकिन बाईचन उसे कुछ नहीं बताता। पर ली जुआन समझ चुका था कि मास्टर परेशान अभी इसलिए है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बचाया, इसी वजह से उनकी यहाँ पर खुद की हालत खराब हो रही है। इसलिए वो मास्टर के सामने जाकर उसे ग्रीट करते हुए ये कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। और इतना कहने के बाद वो खुद भी उदास होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लूली और बाकी सारे लोग भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लिंजी और मास्टर वहां पर सभी को रोक देते हैं क्योंकि बाईचन ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना है। इसलिए उन दोनों ने वहां पर सारे के सारे लोगों को रोका होता है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। तब वहां पर ली जुआन आता है, जिसे देखकर तो लिंजी सबसे ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागते हुए ली जुआन के गले लग जाती है। सारे लोग ली जुआन से पूछ रहे होते, तुम्हें क्या हुआ था? आगे तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? जिस पर ली जुआन उन्हें सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि मास्टर ने मुझे यहाँ पर बचाया, वरना मेरी यहाँ पर जान चली गई होती, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका काफी सारा खून लॉस हो चुका है, जिस वजह से वो बेहोश होते जा रहे हैं। जो सुनकर तो हाउतियान एकदम ज्यादा घबरा जाता है। वो वहां पर दरवाजे के पास आकर रोते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी
जान देकर इस ली जुआन को क्यों बचाया, हमें तो आपकी ही ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तब वहाँ पर वो मास्टर आ जाता है जिसने एक घसीट के लात सीधा हाओ त्यान को ही मार दिया था। वो उससे कहता है अबे बेवकूफ इंसान चुप हो जाओ। मास्टर ने यहाँ पर खुद की जान देकर ली जुआन को नहीं बचाया बल्कि अपने ब्लड की पावर देकर ली जुआन को बचाया है। और वो अभी यहाँ पर काफी गहरी डीप स्लीप में जा चुके हैं क्योंकि वो खुद भी इतना सारा ब्लड लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और काफी सारे ब्लड की कमी होने की वजह से उनकी वहाँ पर थोड़ी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो सोने चले गए। तुम्हें और तुम में से किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं हमारे पास कुछ कुछ ट्रेजर है, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हुए मास्टर को ठीक करने की कोशिश करें तो क्या वो ठीक हो जाएंगे। हमें कैसे भी करके मास्टर को यहाँ पर होश में लाना ही होगा। जिस पर वो मास्टर कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से मास्टर को होश में लाया जा सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर चिकन सूप बनाना होगा और कुछ लोगों को यहाँ पर पिल बनानी होगी। अगर हम पिल को भी रिफाइन कर लें उसी के साथ साथ चिकन सूप भी मास्टर को दे दें तो उन दोनों का इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है कि उनकी जो तबीयत खराब है वो जल्द से जल्द ठीक हो और जितना भी उनका खून लॉस हुआ है वो सारा का सारा वापस भी आ जाएगा। इसलिए हमें अभी यही करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस पर सारे के सारे लोग मान जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर से सूप बनाने के लिए चले गए थे तो कुछ लोग वहाँ पर एलेक्सर को रिफाइन करने आ गए होते हैं ताकि वो उसे बाइचन मास्टर को दे सके। लेकिन जैसे जैसे वो पिल वहाँ पर बना रहे होते हैं उनसे काफी सारी गड़बड़ भी हो रही थी जिस वजह से फर्नेस के अंदर से ही धमाका होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस और जिंगर जंगल में मुर्गियां पकड़ने के लिए आ गए होते हैं ताकि उसका सूप बनाकर मास्टर को दे सके। लेकिन जब प्रिंस की नजर उस चिकन पे पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कह रहा होता है अरे बाप रे ये तो चिकन बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है, मैं इसको कैसे मारूंगा। जिसके बाद वो और जिंगर वहां से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पर वो चिकन जो था उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तब ये देखकर जिंगर एक खतरनाक वाला अटैक सीधा उस चिकन पे ही कर देती है। लेकिन चिकन के सामने प्रिंस भी खड़ा होने की वजह से उसे भी वो अटैक लग जाता है जिस वजह से तो एक ही साथ दोनों के दोनों वहां पर बेहोश हो चुके थे। जूशन और शियाओ वहाँ पर कह रहे होते हैं कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, चिकन को मारने के चक्कर में तुमने तो प्रिंस को भी मार डाला। अब हम मास्टर को क्या जवाब देंगे कि देखो यहाँ पर प्रिंस भी मारा जा चुका है। जिंगर तो ये देखकर एकदम ज्यादा घबरा जाती कि अरे मैंने प्रिंस के ऊपर तो अटैक नहीं किया था लेकिन ये बीच में कैसे आ गया। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तब भी प्रिंस होश में तो आता ही नहीं। दूसरी तरफ हाओ त्यान और लूली ने मिलकर वहाँ पर एक पिल को रिफाइन कर लिया था जिससे रिफाइन करके वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर कह रहा होता है ये पिल हेड मास्टर को ठीक करने के लायक हो जाएगी, इसलिए जाओ जल्दी से और ये पिल को हेड मास्टर को ही दे दो। लेकिन जैसे वो दोनों जा रहे होते हैं वो मास्टर वहाँ पर उन दोनों को रोकते हुए कहता है देखो ये पिल तुम्हें हेड मास्टर को तो देनी है लेकिन उन्हें ये नहीं बताना कि इस पिल को रिफाइन करने में मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम उनके डिसाइबल हो ना, तो मैं आखिर इस क्रेडिट को कैसे ले सकता हूँ। मास्टर को लगना चाहिए कि तुम लोगों ने उनके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम मुझे क्रेडिट जरा सा भी नहीं देना। जो सुनकर तो हाओ त्यान और लूली एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि मेरे मास्टर तो कितना अच्छा इंसान है। इधर शियाओ बाइचन के लिए वहाँ पर चिकन सूप लेकर आती है जिसे देखकर तो बाइचन खुश हो जाता है कि मेरे डिसाइबल यहाँ पर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे वो चिकन सूप को देखता है वो एकदम हैरान रह जाता है कि उसका कलर तो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। वो उससे कह रहा होता है अरे इस चिकन को क्या हुआ, इसके अंदर तुमने क्या मिला दिया। लेकिन जब वो वहाँ पर प्रिंस को भी देखता है तो उसकी हालत भी वैसी ही थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर इन लोगों के साथ हुआ क्या है, इन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस चिकन सूप को बनाया है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। साथ ही वहाँ पर हाओ त्यान और लूली भी आ गए होते हैं जो वहाँ पर उस पिल को लेकर आए थे। वो पिल को दिखाते हुए वो बाइचन से कह रहे होते हैं मास्टर आप इस पिल को खा लो, इसे खा लेंगे तो आपकी सारी की सारी तबीयत ठीक हो जाएगी और आपको दोबारा बिल्कुल भी कमजोरी नहीं लगने वाली। ये देखकर बाइचन भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। इन लोगों को किसने बता दिया कि इस चिकन सूप से और इस पिल से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। कहीं ये बेवकूफ लोग यहाँ पर मेरी जान तो नहीं लेना चाहते। इन्होंने किताब से उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ ली होगी कि इससे किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है। लेकिन मैंने जितना इसके बारे में सुना है मुझे तो पता है कि इस पिल से और इस चिकन सूप से यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर अपने डिसाइबल को किस तरह से मना करे कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर तब भी वो अपनी जान बचाने के लिए सारी चीजों को वहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता और वहाँ से सीधा कमरे से ही बाहर निकल कर भाग जाता है कि चलो अच्छा हुआ यहाँ पर मेरी जान तो बच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मास्टर को हुआ क्या, या अचानक से यहाँ पर क्यों भाग गए। पर हाओ त्यान कह रहा होता है चलो जो भी हुआ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास्टर अभी यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, मुझे इसी से फर्क पड़ता है। तभी तो वो
इतनी जल्दी भागते हुए यहाँ से निकल गए, वरना तो यहाँ पर वो ठीक तरह से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ हम बाचन को उसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो जो दोनों गार्डियन मॉन्स्टर थे वो बाचन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर इसे क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये तो यहाँ पर मर ही गया। लेकिन तब बाचन वहाँ पर खड़े होकर अपनी सिस्टम से पूछ रहा होता है, अब तो मुझे बता दो कि मैं किस तरह से ठीक हो सकता हूँ। तुमने मुझे तरीका तो बता दिया कि मैं ली जुआन को कैसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें बताना होगा कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊंगा। जिस पे उसकी सिस्टम कहती है, जाओ अपने डिसेबल को ट्रेनिंग दो और छोटे मोटे जो मैं तुम्हें टास्क देती हूँ उसे पूरा करो, उसके बदले तुम्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे और जितना भी तुम्हारा खून लॉस हुआ है वो सारा का सारा वापस भी आ जाएगा, जिसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। बाचन उससे कह रहा होता है, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तुम मुझसे टास्क की क्यों करवाती हो? इंसान बिना टास्क किए जिंदा नहीं रह सकता है क्या? जब भी देखो तुम्हें टास्क पे टास्क ही चाहिए होता है, नहीं करने वाला मैं कोई भी टास्क। जो सुनकर बाचन की सिस्टम उससे कह रही होती है, अगर आपको टास्क पूरा नहीं करना है तो आपको पनिशमेंट लेनी होगी या फिर इस सिस्टम से ही अलग होना पड़ेगा। जिस पर बाचन कहता है, क्या सच में मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, हट जाओ मेरे सामने से और कभी मेरे पास दोबारा मत आना। लेकिन उसकी सिस्टम कह रही होती है, ये वर्ल्ड तो मेरा ही है, अगर आपको अलग होना है तो आपको इस वर्ल्ड से ही बाहर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको यहाँ से बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर काउंटडाउन शुरू कर दी थी और जैसे जैसे उसका काउंटडाउन आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे बाचन वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से उस सिस्टम को वहाँ पर रोक देता है। जिसके बाद अपने डिसेबल के पास आता है और उनसे कह रहा होता है, कल यहाँ पर हाउतियान और लोली ने मिलकर उस पिल को रिफाइन किया था ना, बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छी पिल थी। मैं यहाँ पर तुम लोगों को और अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम और भी अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन करना सीख सको। उसके बाद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो क्या तुम और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहोगे? जिस पर सारे लोग कह रहे होते हैं, नेकी और पूछ पूछ हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करना क्यों नहीं चाहेंगे, हमें तो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी ही है। जिस पर बाचन कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आज ही से मैं तुम्हारी अच्छी बॉडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा ताकि तुम खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सको। इसलिए जाओ और 3 घंटे तक के प्रैक्टिस रूम के अंदर प्रैक्टिस करो ताकि तुम अपने यहाँ अच्छे से वार्म अप कर सको। जो सुनकर सभी घबरा तो जाते हैं, लेकिन वो मास्टर की वहाँ पर बात को अनदेखा कैसे कर सकते थे। लेकिन बाकी सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हमें भी वहाँ पर जाकर 3 घंटे तक सिर्फ वार्म अप ही करना होगा, हम तो इससे काफी ज्यादा थक जाएंगे। इसलिए बाचन वहाँ पर कह रहा होता है, जिसे मैं कहूँगा उससे तो वहाँ पर जाना ही होगा, कोई भी मेरी बात को यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर उन लोगों का नाम बता रहा हूँ जिन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। लेकिन उसके नाम बताने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।